आरके टीवी परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे राज, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज। अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में? अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था, और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है, और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल ऑपोजिट एमजी गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर, या व्हाट्सएप करो 9870857575 पर। नमस्कार, स्वागत है। आज आप लोग मुझे काफ़ी दिन बाद मेरे पुराने ढर्रे पर, जिस तरह से मैं पहले पत्रकारिता करती थी वैसे आप देख रहे हैं, जरा हट कर काफ़ी दिन बाद हम चुनाव से बाहर आए हैं। बहुत दिनों तक चुनाव, उसके बाद रिजल्ट आना है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये तमाम सस्पेंस जो है वो जनता में, खासकर फिरोजाबाद की जनता में रहते हैं। भैया चलो चुनाव हो गए, सरकार बन गई, उत्तर प्रदेश में बहुमत थे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बाबा जी आ गए यूपी की कुर्सी पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम अपने फिरोजाबाद की हमेशा करते आए हैं, आज भी करेंगे। जहां हम खड़े हैं ये ओवर ब्रिज है, और ये आसफाबाद से शुरू होता है, फतेहाबाद तक उतरता। जहां हम फतेहाबाद जाते हैं वहां की लिए 3 किलोमीटर का ये रास्ता पुल है। आपको बता दें, सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो पुल बनवाया है जहां हम खड़े हैं, इसके करता धरता बड़े मेहनत से, अथक प्रयासों से, एक बार फिर कहूंगी, मनीष असीजा हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन 2 से 3 महीने 4 महीने पहले आपने देखा होगा, बड़ी धूमधाम से इस पुल पे ऐसा लगा था कि दीपावली है, ऐसा माहौल था, बड़े शुभारंभ किया गया था बैंड बाजों के साथ में। लेकिन सबसे बड़ी और गौर करने वाली इस पुल में बात और खासियत मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र ओवर ब्रिज है। ओवर ब्रिज 2 से 3 किलो, विपिन जी 2 से 3 किलोमीटर ही होगा, लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। और यहाँ इस ओवर ब्रिज पे अगर आप खाना बैठकर खाएंगे तो रोशनी से, जो लाइटें लगी हैं, मैं आपको बता दूं, रोशनी से खा सकते हैं। या अगर आप सुई भी ढूंढना चाहेंगे ना यहाँ पर, तो आसानी से सुई ढूंढ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ये लाइटें देख सकते हैं। यहाँ मैं खड़ी हूँ, ये आप देख सकते हैं कि मैं गोरी आ रही हूँ, काली आ रही हूँ। अब जहाँ मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया कि फिरोजाबाद का NH2 का एकमात्र ओवर ब्रिज, जिसमें तमाम वाहन चलते हैं, प्रतिदिन बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ती हैं, अधिकारियों की गाड़ियां दौड़ती हैं, नेताओं की दौड़ती हैं। बिल्कुल सही कहा विपिन जी, हमारे कह रहे हैं, जो नगलाबरी चौराहे से शुरू होता है और जैन मंदिर तक पहुंचता है। सही कहा ना विपिन जी? लगभग कितने किलो, मतलब कितना मीटर होगा, कुछ आइडिया है उस पुल का? 1-1.5 किलो, चलिए 2 किलो मान लेते हैं, ठीक है। तो वो पुल अक्सर आपने मेरा जब लाइव देखा है, सबसे बड़ी चीज उस पुल पे कमी क्या है? कई वर्षों से बना है अंधेरा, आज तक एक लाइट उस पुल पर नहीं लगी है। तिरंगा लाइटों की अगर हम बात करें तो जैन मंदिर से शुरू हुई है और बीच में कट गई है। अगर हम इस साइड से बात करें तो जाटापुरी से नगलाबरी तक, इसके अलावा तिरंगा लाइट भी उस पुल पर नहीं लगी है। अब बात आती है, अच्छी बात है, हमारा फिरोजाबाद का नगर निगम बड़े बड़े काम कर रहा है, लेकिन पुल की अगर हम बात करें तो क्या उस पुल की अंधेरे को खत्म कर पा रहा है?
कई बार इस खबर को मैंने उस पुल की उठाया है, हमेशा दिखाया है आप लोगों को कि हमेशा वो पुल जो है वो अंधेरे में डूबा रहता है। तमाम वाहन जाते हैं, लूटपाट की भी घटनाएं पहले होती थी, अब नहीं है। आखिरकार उस पुल पर अंधेरा क्यों किसी अधिकारियों को नहीं दिखता? जबकि अगर हम चिकाबाद के वाहनों की बात करें, वो भी उसी पुल से गुजरते हैं। आगरा से आने वाले वाहन वो भी उसी पुल से गुजरते हैं। अगर किसी को लखनऊ जाना है या दिल्ली जाना है तो नोएडा एक्सप्रेस या लखनऊ एक्सप्रेस होके, हालांकि उसी पुल से जाएंगे। तो आखिरकार उस पुल पर किसी की नजर क्यों नहीं? आई लव फिरोजाबाद, मेरा नंबर 1 फिरोजाबाद, इस तरह के टाइटल लगाए, अच्छी बात है। फिरोजाबाद में सुंदरता बढ़ाई जा रही, फिरोजाबाद के अगर हम खूबसूरती की बात करें तो बढ़ाया जा रहा, बढ़िया है। लेकिन उस पुल पे जो अंधेरा कई दिनों से, कई सालों से कायम है, कि आखिर उसको कभी किसी अधिकारी, कभी किसी जिम्मेदार नेताओं ने देखा? इस पुल की अगर बात करें, तमाम वाहन जो है दौड़ रहे हैं फर्राटे से, मैं ये नहीं कहूँगी धीमे से दौड़ रहे हैं। उस पुल पर अगर आप जाएंगे तो 2 मीटर का भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पूरा पुल जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। ओवरब्रिज, गाड़ियां भी आपको धीमे धीमे स्लो करके ले जानी है, कहाँ ब्रेकर है कुछ नहीं दिखता। तो बड़ा सवाल अपने आप में बन जाता है। तो ये वही पुल है, कई महीनों पहले सदर विधायक मनीष असीजा ने यहाँ का उद्घाटन किया था। और आपको बता दें कि वो दूसरी बार के विधायक थे। बिल्कुल सही कहा विपिन जी, बताएंगे, लोगों को बताएंगे। दूसरी बार के विधायक थे, तब बने थे, तब बनाया था इस पुल को। अब तीसरी बार भैया विधायक बन गए, तो जाहिर सी बात है इसी तरह के बड़े बड़े कार्य जो है वो फिरोजाबाद के लिए करेंगे, जो किसी से छुपे नहीं है, अक्सर करते आए। चाहे वो लेबर कॉलोनी के पुल की बात हो, चाहे ये आसपाबाद के पुल की बात हो, और खासकर जो चंदवार गेट की पुलिया है, जो चौड़ीकरण का कार्य वृहद स्तर पे चल रहा है, उसकी बात हो। आपको बता दें, जब से ये पुल बने हैं, चाहे वो आसपाबाद, लेबर कॉलोनी का, इनके फायदे गिनाऊं मैं, इससे पहले भी गिनाए हैं। हमने देखा है तमाम वाहन छोटे बड़े इस पुल पर गुजरते हैं। लोगों को रेलवे फाटक के नीचे घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता था। उसमें एम्बुलेंस भी फंसी रहती थी, पैदल जाने वाले भी फंसे रहते थे, और सबसे बड़ी दुर्घटनाओं की हमेशा आशंका जो है वो बनी रहती थी कि कब ट्रेन आ जाए या कब इस साइड से ट्रेन आ जाए, कोई गड़बड़ी या दिक्कत हो जाए। तो ये अच्छा हुआ इस पुल के बनने से। अगर हम उस साइड की, बेहड़ के साइड की जमीनों की बात करें, उसका भी पैसा जो है वो कीमत बढ़ी हुई है। तो इसी तरह के फिरोजाबाद में कार्य होने चाहिए। और मैं तो यही चाहूंगी कि तमाम जनप्रतिनिधि फिरोजाबाद में आते हैं, शासन करते हैं, जिस तरह से नगर विधायक का कार्य है वो अपने आप में अद्भुत है। उनके कार्य से ही कुछ दिन बाद चंदवार गेट की जो पुलिया है वो भी आपको बता दें, जो विपिन जी 4 मीटर की थी शायद वो पुलिया, वो लगभग 9 मीटर की है, कराने का प्रयास वो कर रहे हैं। जिस तरह से पहली बार फिरोजाबाद में ऐसा कार्य हो रहा, पुरानी, बहुत पुरानी अंग्रेजों के जमाने की ये पुलिया थी, आपको बताएं। तो अब जैसे कि हमेशा बरसात के मौसम में पानी भर जाता था, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे तक मैं थोड़ा सा इस पुल का आपको नजारा दिखाऊंगी। काफी दिन से मैं आपको बता दूं, बैठे बैठे बड़ा बोर हो रही थी। मैंने सोचा दर्शकों से थोड़ा सा बातचीत भी करते चलेंगे और आपको बताएं इस पुल को भी दिखाएंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है, चांदनी मौसम है, आपका ठंडा ठंडा मौसम है। दूसरा ये भैया देखिए, अब हमने विधायक के चुनाव तो दिखाई दिए, अब आने वाले हैं मुख्य चुनाव, वार्डों के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, महापौर बनने के चुनाव। तो भैया पहली बार महापौर हमारे फिरोजाबाद में हुई, उसके बाद अब दूसरी बार महापौर का नंबर आया। तो भैया अब जनता कौन सा महापौर बनाएगी, फीमेल बनाएगी या मेल बनाएगी? पिछली बार तो महिला महापौर बनी थी, तो कितना हुआ विकास, कितने महिलाओं के मुद्दों पर हुआ काम, तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। अब शुरू हो जाइए अपने अपने वार्डों की समस्या बताने के लिए, अपने अपने वार्डों की स्थिति बताने के लिए, क्योंकि अब हम आएंगे विधायक की चुनाव खत्म होने के बाद, अब हम सीधा अटैक करेंगे महापौर के यानी मेयर के चुनाव पर कि कितना विकास हुआ, कितना काम किया। एकमात्र महिला महापौर, एकमात्र मेयर जनपद फिरोजाबाद की थी, पहली बार बनी थी। जी बिल्कुल विपिन जी, पहली बार बनी थी, वो आपको बता दें। तो कितने काम हुए, जनता कितना खुश है। तो यही जिस तरह से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट विधायकों के लिए थी, उसी तरह से हमारा ग्राउंड सर्वे जो है वार्डों में जाकर
मेयर साहिबा के लिए रहेगा। तो भैया आप दिल थाम कर बैठिए और शहर में ही रहेंगे, तमाम वार्डों में जाएंगे और देखेंगे भैया वार्डों में कितना हुआ विकास, कितने हुए काम। तो चलिए भैया जल्दी जल्दी पुल को दिखाएंगे और पुल पे चलेंगे थोड़ा सा आगे तक कि पुल का माहौल क्या है। और पुल पे कोई मतलब ऐसा अक्सर देखा जाता है नए पुल पर कोई शराब वराब तो नहीं पी रहा, तो थोड़ा सा देख ले। अक्सर शराबी लोग ज्यादा इस फिरोजाबाद में बढ़ रहे हैं। कुछ शराबी जो है आपको बता दें पुल के नीचे बैठकर शराब पीते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। तो ये वही पुल है, बड़ा सुंदर लग रहा है। चलिए विपिन जी, क्या चाबी खो गई क्या? अरे भैया चाबी खो गई। तो आप लोग कहाँ से जुड़े हैं भैया बता दो जरा जल्दी जल्दी। आवाज आ रही है या नहीं आ रही? दिखा रही हूँ नगर विधायक की कहीं ना कहीं देन है, उनके अथक प्रयासों से बना हुआ पुल है। और वाहन भी बड़े फर्राटे से यहाँ पर चलते हैं। बड़ी रोशनी है, चमचमाता ये पुल है, आप देख सकते हैं पूरे पुल पर रोशनी है। हम कहें कि शुरुआत में चढ़ते रोशनी है, चढ़ते समय रोशनी नहीं है, बल्कि पूरे पुल पर जितना ये 2-3 किलोमीटर का ये पुल जो बना है पूरे पुल पर रोशनी है। मैं आपको बता दूं इधर रेलवे फाटक है, यहाँ बस्ती है लोगों की, लोग रहते हैं यहाँ, वार्ड हैं तमाम। आसफाबाद चौराहा भी आ जाएगा। ये देखो भैया ट्रेन निकलने लगी, ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही होगी आप लोगों को, ट्रेन निकल रही है। तो आगे तक जो है रोशनी है, आपको बता दें इस पुल पर। अच्छा फिरोजाबाद से, अंकित जी फिरोजाबाद से। कैसा लग रहा है भैया पुल पे? हम पुल आपको दिखा रहे हैं, रोशनी वाला पुल दिखा रहे हैं। और एक हमारा NH2 है, वर्षों से बना, तमाम वाहन गुजरते हैं वहां, तो भैया अंधेरा ही अंधेरा रहता है। अच्छा 700 मीटर का है, चलो बढ़िया। नापा है क्या भैया आप बता दो जरा राजू भाई साहब। रीना जी कल श्री राम कॉलोनी में गलियां दिखाएं। बिल्कुल जाएंगे भाई साहब, जाएंगे, बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। जलेसर रोड भी आएंगे भैया, नोएडा से भैया, धर्म भी नोएडा से जुड़ रहे हैं, नोएडा से देख रहे हैं भैया। देख लो नोएडा और फिरोजाबाद में थोड़ा सा विकास देख लो, अभी तो कुछ कमियां हैं अभी आपको बता दें। देखो भैया फिरोजाबाद में थे तो रोशनी थी, अब हम शुकाबाद विधानसभा में आ गए तो अंधेरा कायम साम्राज्य के लिए कौन सी कहावतें बचपन में सुनी है, तो अंधेरा ही अंधेरा है ये शुकाबाद विधानसभा में। तो भैया अब सवाल जो है भैया सत्ता से पूछा जाता है, सत्ताधारियों से पूछा जाता है, चाहे वो विपक्ष के विधायक हों चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक होते हैं, कितना काम किया, क्या काम किया। तो ये पुल पूरा उतर के यहाँ खत्म हुआ है, यहाँ से फिर शुकाबाद विधानसभा लग जाएगी। तो इसी तरह आप लोगों के साथ बने रहेंगे, आप लोगों के वार्ड में, आप लोगों के मोहल्ले में आएंगे और परेशानी देखेंगे, हालात देखेंगे कि पिछले 5 साल में फिरोजाबाद की महापौर द्वारा कितना काम हुआ। आपकी कोई भी समस्या है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो देखते रहें RK-TV, नमस्कार। दमदार बाइक चलाने के शौकीन, 250 सीसी का इंजन, शानदार लुक, बेहतरीन माइलेज के लिए पधारें A1 बजाज मैनपुरी चौराहा शुकाबाद। मोबाइल नंबर 9808849925। पल्सर की डाउन पेमेंट मात्र 14,999। फाइनेंस की सुविधा के साथ